हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को लेकर। आज भी हम कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। 2 प्रॉब्लम हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 है। सो क्या कहता है इस प्रॉब्लम में? अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाई अ पाइप at the rate of 3 into 4 by 7 liter per second. How much time will it take to empty half of the tank if it is 3 centimeter in diameter? ओके, सो हमें एक हेमिस्फेरिकल शेप वाला इसने टैंक दिया है। सपोज ये एक हमारा टैंक है और इस टैंक का डायामीटर इसने दिया है, ये क्या दिया है? 3 मीटर ये दिया है इसने डायामीटर। सो ये कह रहा है कि हम एक पाइप की हेल्प से इस टैंक को खाली कर रहे हैं। इस टैंक में पानी भरा है और इसको हमें हाफ एम्प्टी करना है, मतलब आधा खाली करना है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें कितना टाइम लगेगा और उसका जो रेट है खाली होने का वो है 3 into 4 by 7 लीटर पर सेकेंड। सो चलिए निकालते हैं। देखिए, किसी भी कंटेनर में कितना पानी आता है ये उसका क्या कहलाता है? ये होता है उसका वॉल्यूम। आपसे कोई पूछेगा कि एक कंटेनर में 3 लीटर वाटर आता है या मिल्क आता है, सो वो 3 लीटर क्या होगा? वो 3 लीटर उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा, राइट? सो हम उसी को लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में गिवन क्या क्या है। देखिए, इसमें हमें दिया क्या है? इसने हमें दिया है डायामीटर। डायामीटर है हमारा 3 मीटर। सो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? 3 है ना, हाफ मीटर। सो रेडियस आर हो गया हमारा 3/2 मीटर। सो देखिए, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम, क्योंकि जब हमें पता होगा कि टैंक में कितना पानी है तभी हम उसका टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे कि टैंक को आधा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। सो उसके लिए पहले हमें वॉल्यूम निकालना होगा। और आपको पता ही है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। अब हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है। रेडियस हमारे पास है 3/2 मीटर और पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पर हम सारी वैल्यू लिख लेंगे। 2/3 इंटू 22/7 ये पाई की वैल्यू हो गई और आर की वैल्यू हो गई 3/2। अब क्या ये इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 11 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो क्या आया हमारा? ये आ गया 11 × 3 डिवाइड बाई 7 × 2। सो ये क्या आ गया? 99/14 मीटर क्यूब। अब हमारा वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम आया हमारा 99.14 मीटर क्यूब। अब जो हमें वाटर की हमारी यूनिट होती है वो होती है लीटर। किसी भी लिक्विड को हम लीटर में नापते हैं। सो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। सो बस अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 99/14 मीटर क्यूब को। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 का। सो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा वॉल्यूम 99,000/14 लीटर। सो अब हमारा वॉल्यूम तो आ गया। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें बोला था क्वेश्चन में कि हाफ टैंक हमें खाली करना है। सो जब हाफ टैंक खाली करना है तो वॉल्यूम का हमें हाफ करना होगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना पानी उस टैंक में से हमें निकालना है और उतना पानी निकालने में कितना टाइम लगता है। सो पहले हम पानी कैलकुलेट करेंगे कितने लीटर हमें उसमें से खाली करना है। सो इसका बाई 2, ये हमारा कंप्लीट वॉल्यूम था, इसका बाई 2 करेंगे हम। सो वही हमने यहाँ पर किया है। तो हमें 49,500/14 लीटर इतना पानी निकालना है। सो अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें दिया है वाटर इज एम्प्टीड एट स्पीड 3 into 4 by 7 लीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने लीटर पानी खाली हो रहा है। इसको हम ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 25/7 लीटर पर सेकेंड। ये उसका रेट है। सो अब हमें निकालना क्या है? हमें ये गिवन है कि 25/7 लीटर वाटर 1 सेकेंड में निकल रहा है उस टैंक से। सो 1 लीटर वाटर का हम निकालेंगे। सो ये क्या हो जाएगा? 1 into 7/25 सेकेंड। ये इतने सेकेंड में निकलेगा। अब हमें निकालना कितने लीटर का है?
इसका। सो इसका क्या करेंगे, जब इसको इधर लाएंगे हो जाएगा 49,500/14 सेकेंड। इसको हम जब सॉल्व करेंगे सो ये होगा 72 और ये 25 से होगा 1980 टाइम्स। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो ये आ जाएगा 990 और क्या आया ये सेकंड। इतने सेकंड में इतने लीटर पानी खाली होगा। अब हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, सो ये आ जाएगा 16.5 मिनट्स, मतलब आधा टैंक हमारा 16.5 मिनट्स या 16.5 मिनट में खाली हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे, देन आपको जो अपने टॉपिक हमने पढ़े थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो देखिए अगला प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 4। ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मतलब उन कॉइन्स का डायामीटर हमें दिया है 1.75 सेंटीमीटर। सो हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स एंड ऑफ थिकनेस 2 mm, डायामीटर दे दिया और थिकनेस दे दी। सो हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter multiply 3.5 centimeter। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या रहा है, इस प्रॉब्लम में हमें एक कॉइन दिया है जिसकी हमें डायमेंशन दे दी। क्या क्या दिया, एक तो कॉइन सर्कुलर शेप का होता है, अगर आप इसको ऐसे देखें, टॉप व्यू इसका देखें, सो ये होगा इसका डायामीटर, ये हमें दे दिया 1.75 सेंटीमीटर, और कॉइन की कुछ थिकनेस भी होगी ऐसे करके, राइट। ये थिकनेस हमें दे दी, ये दी है 2 mm। देखिए ये यहाँ पर फिगर में देखिए। सो हमें कुछ कॉइन दिए हैं, उसने कहा है कि आप कितने कॉइन को मेल्ट करें, पिघलाए कि एक क्यूब बन जाए इतनी डायमेंशन का। सो आपको कुछ रिमाइंड हो रहा है इस प्रॉब्लम को पढ़कर कि हमने एक ऐसा टॉपिक पढ़ा था जब हमने बात की थी एरिया और वॉल्यूम के बारे में। देखिए मैं रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार। देखिए वहाँ पर हमने बात की थी कि जब हम किसी भी एक मेटल को, सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए कैंडल का, जब हम उसको मेल्ट करेंगे, एक हमारे पास कैंडल है 1 kg वेट की, सपोज सिलिंड्रिकल कैंडल जो है वो शेप है उसका और उसका वॉल्यूम है 1 kg। सो जब हम उस कैंडल को मेल्ट करेंगे और अब इस बार हम सिलिंड्रिकल कैंडल ना बनाकर इस बार हम नंबर 2 वाला कैंडल बनाएंगे। सो उसका एरिया तो चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले वो सिलिंड्रिकल शेप में था, अभी वो एक नंबर की शेप में आ गया। पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी, वो है हमारा वॉल्यूम। सो किसी भी शेप का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। सो सबसे पहले इसने हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। इसने हमसे पूछा है कि कितने कॉइन्स को हम मेल्ट करें। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये छोटा सा कॉइन है, बहुत ही छोटा सा कॉइन है। सो ये कह रहा है कि कितने कॉइन को मेल्ट करें कि हमारे पास उतना वॉल्यूम आ जाए कि हम उससे एक क्यूब बना पाएँ। सो क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ कॉइन्स, कि कितने सिक्के हम यूज़ करें मेल्ट करने के लिए कि ये हमारा क्यूबॉइड बन जाए। ओके, सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। देखिए अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, उन सिक्कों के वॉल्यूम के, टोटल सिक्कों के वॉल्यूम के। अब हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे पास कितने कॉइन है। सो सपोज हम यहाँ पर पहले ऐसे ही लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई एक कॉइन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, यही होगा हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सो अब हमारे पास इसमें से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, हमें वैल्यू दी है, हमें क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी हैं, हमें कॉइन की डायमेंशंस दी हैं। सो हम कॉइन का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड का भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है। सो हम नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे। सो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो देखिए अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डायमेंशंस की हेल्प से और वॉल्यूम ऑफ कॉइन। सो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल दी है हमारी ये
5.5 सेंटीमीटर, बी हमारी दी है 10 सेंटीमीटर, एच हमारी दी है हाइट 3.5 सेंटीमीटर। सो क्या आ गया है कैलकुलेट करने के बाद 192.50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम कॉइन का वॉल्यूम निकालेंगे। कॉइन का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.75/2, क्योंकि ये क्या दिया है हमें, ये दिया है डायामीटर। हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो बाई 2 होगा। और एच की वैल्यू हाइट, अब देखिए हाइट mm में दिया है। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि जो हमें यूनिट्स दी हों उनको एक बार आप ज़रूर देख लें, बिकॉज अगर आपने यूनिट की गलती करी सो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आंसर ही गलत आएगा। सो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको यूनिट जो है वो सारी सेम होनी चाहिए। अब इसको mm को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। सो ये क्या आएगा 0.2 सेंटीमीटर। सो अब हम सारी वैल्यू जब यहाँ पर लिख लेंगे सो ये क्या आ गया 0.48125 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन भी आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। हमारे पास फॉर्मूला है। सो क्या आ गई वैल्यू 400, नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू आ गई। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कितने सिक्के इस क्यूबॉइड को बनाने में लगेंगे। ओके, सो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आया होगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। अब प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अ कंटेनर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radius of its lower and upper end as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if its cost 8 rupee per 100 centimeter square. ओके, सो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको एक फ्रस्टम दिया है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन दिया है। आपने पढ़ा है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ओके, सो ये कहना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि इसमें हम कितने रुपए का मिल्क भर सकते हैं। अब इसने मिल्क का रेट दिया है हमें और हमसे ये पूछा है कि इस बकेट में, सपोज ये एक बकेट है, कि इस कंटेनर में कितना मिल्क आएगा और कितने रुपए का मिल्क आएगा। इसने एक एडिशनल में क्वेश्चन हमसे पूछ लिया रुपीज़ में कि कितने अमाउंट का मिल्क आएगा। इसने हमसे बेसिकली अमाउंट पूछा है। सो हमें निकालना क्या है अल्टीमेटली, भाई अमाउंट तो हम इजीली निकाल ही लेंगे। उससे पहले हमें क्या चाहिए होगा, उससे पहले हमें चाहिए होगा वॉल्यूम, कि उसमें कितना मिल्क हम भर सकते हैं। तो वही हमें निकालना होगा। दूसरा इसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमसे पूछा है कि इस मिल्क कंटेनर को बनाने में कितना खर्चा आया। ये एक मेटल से बना है और इसको बनाने में कितना कॉस्ट हमारा लगेगा। इसने पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट हमें दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की मेटल शीट को बनाने में इतना कॉस्ट हमारा लग रहा है। सो हमें क्या निकालना होगा, इस कंटेनर की कॉस्ट निकालने के लिए हमें निकालना होगा कि इस कंटेनर को बनाने में कितना मेटल खर्च हुआ है। और वो कैसे निकालेंगे, एरिया निकाल कर। जब हमारे पास टोटल मेटल आ जाएगा कि इस कंटेनर को बनाने में कितना मेटल खर्च हुआ है, सो हम वॉल्यूम इसका रेट इजीली निकाल लेंगे। सो वही हमें यहाँ करना है। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम निकालना है और हमें एरिया निकालना है। सो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, जो हमें पहला प्रॉब्लम पूछा है इसने। सो वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, फ्रस्टम का ये कंटेनर फ्रस्टम की शेप का है, तो फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। जिनको भी ये फॉर्मूला याद नहीं है सो प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिए। ओके, सो अब हम इस फॉर्मूला में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, एच की वैल्यू है, ये हाइट दिया है, और इसने हमें क्या दिया है R1 R2।
R1 की वैल्यू इसने दी है हमारी 8, R2 की वैल्यू दी है ये वाली 20 सेंटीमीटर। सो हमने सारी वैल्यू लिख ली यहाँ पर। सो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, 16.75 इंटू 625, ये आपका आएगा ये वाली वैल्यू 16.76646 ऐसे करके आएगा। इसको हम यहाँ पर 16.75 लिख लेंगे। सो ये क्या आ गया, 10,452 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस कंटेनर में का वॉल्यूम आ गया इतना। अब इसको हमें वापस लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये है सेंटीमीटर में। सो 1 सेंटीमीटर होता है 1/1000 लीटर के। सो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10.452 लीटर। सो इसमें हमारा इतने लीटर मिल्क आता है। अब हमसे पूछा क्या था, मिल्क का रेट पूछा था। सो मिल्क का रेट क्या हो जाएगा, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 20। सो इतने लीटर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट आया 209.04। अब 04 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्या आ जाएगा, 209 रुपये। ओके, अब देखिए अगला प्रॉब्लम हमसे क्या पूछा है। इसी प्रॉब्लम में इसने पूछा है एरिया, इस कंटेनर को बनाने में कितना खर्चा आया, मतलब इसमें जो मेटल यूज़ हुई है उसका रेट इसने दिया है और हमसे पूछा है कि बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे एरिया। सो एरिया इस कंटेनर का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्रस्टम। जो ये फ्रस्टम है जो कि एक कोन को कट करके बनता है उसका एरिया। सो जब ये एक कंटेनर है तो इसका अपर पोर्शन में तो कुछ होगा नहीं, ये खोलो कंटेनर है क्योंकि इसमें हमें मिल्क भी पोर करना है। सो इसकी कौन सी साइड क्लोज होगी, बॉटम साइड। सो हमें क्या चाहिए होगा, बॉटम में इसके एक सर्कल होगा, हमें इसका एरिया चाहिए होगा, एरिया ऑफ बॉटम सर्कल। सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट कंटेनर का एरिया आ जाएगा। सो क्या होगा वो, एरिया ऑफ फ्रस्टम आपको पता ही है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। अब L क्या होता है, L होता है ये स्लांट हाइट प्लस पाई R स्क्वायर, सर्कल का एरिया। अब इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं L को छोड़कर। सो हमें L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो L की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, अंडर द रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। H की वैल्यू भी हमारे पास है 16 और R1 R2 की भी वैल्यू हमारे पास है। सो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 400। सो L की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। सो अब हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, हम इनको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो यहाँ से पाई की वैल्यू भी है, R भी है हमारे पास, H भी है। ओके, सो ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो हमारा कंटेनर का एरिया क्या आ जाएगा, 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा टोटल एरिया कंटेनर का हमने निकाल लिया। अब ये पूछ रहा था हमसे कॉस्ट, कि खर्चा कितना होगा इस मेटल को यूज़ करके कंटेनर को बनाने में। सो वो हमें जो रेट उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। अब हमें उसने रेट क्या दिया है, 8 रुपीज़ दिया है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ओके, सो जब 100 सेंटीमीटर शीट को बनाने में लगते हैं 8 रुपये, सो 1 सेंटीमीटर शीट को बनाने में कितने लगेंगे, 8/100 रुपीज़। अब हमें निकालना कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है, इसका 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको बनाने में कितने रुपए लगेंगे हमारे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको सॉल्व करने के बाद आया 156.75 रुपीज़। तो इस कंटेनर को बनाने में हमारे 156.75 रुपीज़ खर्च होंगे। सो इसने हमसे 2 चीज़ें पूछी थी, हमने दोनों चीज़ें निकाल दी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली आपके इस चैप्टर के सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।